मॉर्निंग एवरीवन। अब हम करेंगे अलंकार का भाग दो, जिसमें प्रश्न संख्या 24 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ है सलेश का क्या अर्थ है। सलेश का क्या अर्थ है। सलेश का अर्थ है चिपकना। सलेश शब्द का क्या अर्थ है। सलेश शब्द का अर्थ है चिपकना। सलेश शब्द का अर्थ है चिपकना। चिपकना सलेश शब्द का अर्थ है चिपकना। सॉरी भाई। चिपकना। उसके बाद है सलेश अलंकार किसे कहते हैं। सलेश अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ काव्य में एक ही शब्द के अन्य एक से अधिक अर्थ निकले। जहाँ काव्य में एक ही शब्द के अधिक अर्थ निकले वहाँ पर सलेश अलंकार होता है। एक ही शब्द के जहाँ एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ पर सलेश अलंकार होता है। अगला है सलेश अलंकार का उदाहरण दीजिए। सलेश अलंकार का उदाहरण दीजिए। सलेश अलंकार का उदाहरण है भिखारिन को देख पट देत बार बार। भिखारिन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर पट शब्द जो है उसके दो अर्थ हैं। पट माने वस्त्र और पट माने कपड़ा। पट माने वस्त्र या कपड़ा, या पट माने दरवाज़ा या किवाड़। कि भिखारी को देखते ही वह बार बार दरवाज़ा बंद कर देती है, या भिखारी को देखते ही वह अपना कपड़ा ढक लेती है। तो यह सलेश अलंकार का उदाहरण रहेगा। उसके बाद है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति में जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि पुनः माने दोबारा जो कहा गया है वो जहाँ वर्ण की आवृत्ति न होकर शब्द की आवृत्ति हो। जहाँ वर्ण की आवृत्ति न होकर शब्द की आवृत्ति हो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उसके बाद है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो जल्दी जल्दी शब्द दो बार आया तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण रहेगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसके बाद है 29वां क्वेश्चन देखिए। अर्थ अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, उसके मुख्य भेद कौन से हैं। तो अर्थ अलंकार के अंदर उपमा अलंकार, अर्थ अलंकार के अंदर उपमा उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, ये सभी अलंकार जो है ये पांचों के पांचों अलंकार अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। उससे आगे देखिए बेटा, उपमा का क्या अर्थ है। उपमा का अर्थ है तुलना। उपमा का अर्थ है तुलना, कंपैरिजन। तुलना जो है ये उपमा का अर्थ है। उससे आगे है उपमा अलंकार किसको कहते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा हम इस तरह से लिखते हैं। जहाँ रूप गुण और रंग के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। जहाँ रूप गुण और रंग के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उसके बाद है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। उपमा अलंकार के चार गुण होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। उसके बाद बच्चों
आपसे पूछा कि उपमा अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। उपमा अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। हाय, हाय इसका उदाहरण है हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची। तो यहाँ फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ पर इसके चार चार अंग हैं। उसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि फूल जो है वो है उपमान है, फूल जो है वह उपमान है, बच्ची जो है वह उपमेय है। फूल जो है वह उपमान है, बच्ची जो है वह उपमेय है। और वाचक शब्द जो है वह सी है। फूल सी जो है वाचक शब्द है। और कोमल जो है उसका साधारण धर्म है, कोमल जो है उसका साधारण धर्म है। तो बच्चों, उपमा अलंकार के चार लक्षण हैं: उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो फूल सी कोमल बच्ची में फूल जो है वह उपमान है, बच्ची उपमेय है और सी वाचक शब्द है और कोमल जो है वह साधारण धर्म है, कोमल जो है वह साधारण धर्म है। ये जो है उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। ऐसा आपको समझ गए होंगे। उससे आगे है प्रश्न नंबर 34 देखिए। प्रश्न नंबर 34 देखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर जो है 34 है, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। जहाँ काव्य में उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं। जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उससे अगला प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण द्वारा स्पष्ट करिए। तो जो है इसका उदाहरण दे सकते हैं ऐसे, कई बार कक्षा में भी मैंने आपको कराया है। जैसे सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। इसके अंदर हम उपमेय और उपमान देखते हैं। यहाँ फटा हुआ सिर उपमेय में लाल रंग का घड़ा उपमान की संभावना की गई है। यहाँ फटा हुआ सिर उपमेय में लाल रंग का घड़ा उपमान की संभावना की गई है। तो ये है जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो उसके आगे देखिए प्रश्न नंबर 36 देखिएगा, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 36 देखिएगा, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूपक अलंकार जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, बिल्कुल उसके अंदर कोई अंतर ही ना हो उपमेय और उपमान में, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 37 देखिएगा, रूपक अलंकार का उदाहरण दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, बार बार रिपीट होता है ये उदाहरण। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण और कमल उपमेय और उपमान है। तो यहाँ चरण उपमेय है, चरण उपमेय के ऊपर कमल उपमान का आरोप है। चरण जो है बिल्कुल कमल जैसे हैं, कमल से चरणों में और कमल में कोई अंतर नहीं है। चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है, अतः रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई का उदाहरण हम दे सकते हैं। यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे है प्रश्न नंबर 38 देखिएगा, अतिशयोक्ति शब्द। अतिशयोक्ति शब्द जो है दो शब्दों से बना है, अतिशय जमा में उक्ति, अतिशय जमा में उक्ति माने कहना। जहाँ अत्याधिक कहा गया, अतिशय अत्याधिक, उक्ति माने कहा गया, जिसके बारे में अत्याधिक कहा गया, बहुत अधिक कहा गया, बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। उससे आगे देखिएगा,
अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण बताइएगा। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण बताइएगा। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर हनुमान की पूँछ, आग और राक्षसों का भागना, तीनों चीज़ों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो ये यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होगा कि हनुमान की पूँछ में आग भी नहीं लगने पाई थी कि सारी तो लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। ऐसा जो है पॉसिबल नहीं कि आग लगने से पहले ही लंका जल जाए। और आग का स्वभाव बताया कि भी है ना, लगने भी नहीं पाई थी तो लंका को जला दिया। तो यहाँ हनुमान की पूँछ, आग और राक्षसों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद है बेटा मानविकर्ण अलंकार किसको कहते हैं? जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप जहाँ किया गया हो, जहाँ मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप जहाँ पर किया गया हो, वहाँ पर मानविकर्ण अलंकार होता है। उससे अगला है मानविकर्ण अलंकार को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। जैसे मेघ आए बन ठन के, पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, तालाब लाया सरोवर लाया पानी परात भर के। ये सभी जो है मानविकर्ण अलंकार के उदाहरण हैं। ये सभी जो है मानविकर्ण अलंकार के उदाहरण हैं। अच्छा है, आप समझ गए होंगे। इससे आगे देखिएगा, निम्नलिखित पंक्तियों में जो उदाहरण दिए गए हैं, उनको बताना है आपने कि ये कौन कौन से उदाहरण हैं और इनमें कौन सा अलंकार है। तो इनमें कौन सा अलंकार है। जैसे मानविकर्ण अलंकार को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी केवल जो है रिपीटेशन ही हमारी रह गई है। जैसे ये आप पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें कि इसमें कौन सा अलंकार है। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवे पड़ंत। देखने में भरमी शब्द को देखकर हम कहेंगे कि यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लेकिन यहाँ रूपक अलंकार भी है कि माया रूपी जो है दीपक को देखकर मनुष्य रूपी पतंगा जो है उसके ऊपर जो है घूम कर उसके अंदर ही बार बार पड़ता जाता है। तो यहाँ पर बेटा रूपक अलंकार होगा। उससे आगे है आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। तो यहाँ पर आवाज़ से राख जैसा शब्द है, वाचक शब्द है, और आवाज़ और राख की तुलना यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। माया दीपक नर पतंग में रूपक होगा यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरे में होगा उपमा अलंकार। आगे है सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकन। यहाँ पर कर्ती के ऊपर मानवीय क्रियाओं का आरोप है। मानवीकरण है भाई, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा इसके अंदर। इससे अगर बाल कल्पना के से पाले घ जो है बाल कल्पना के से पाले, बाल कल्पना के समान पाले गए। तो यहाँ पर तुलना की गई है। तो यहाँ पर होगा उपमा अलंकार। यहाँ पर तुलना की गई है तो यहाँ पर होगा उपमा अलंकार। उससे आगे देखिएगा मेघ आए बन ठन के सवर के। तो यहाँ पर मानवीकरण है भाई। भूल सी एक छुअन बनता हर जीवित अक्षण। भूल सी एक छुअन, यहाँ भी सी जो है वाचक शब्द है, और यहाँ पर आपको पता चल रहा है तुलना की गई है। तो ये भी होगा भाई उपमा अलंकार। उससे आगे है जगती की मूक प्यास जगती की मूक प्यास। जगती का दोनों बार अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा भाई। यहाँ पर यमक अलंकार होगा।
अगला जय है। जय शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन, ये कन्यादान से लिया गया है भाई, 10वीं क्लास की पोएम के अंदर है। शाब्दिक भ्रमों की तरह है बंधन, शाब्दिक धर्मों की तरह है बंधन। तो यहाँ पर बंधनों में और जो है शब्दों के भ्रम में कोई अंतर नहीं रह गया। रूपक है यहाँ पर चरण कमल बंधु हरिराय, इसी में भी इसमें भी रूपक है जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। और याम है घेर घेर घोर गगन, याम है घेर घेर घोर गगन। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है भाई, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। यहाँ पर दोनों है, पुनरुक्ति अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, क्योंकि शब्द जो है घेर घेर जो है ये 2 बार आया है, तो ये हो गया पुनरुक्ति प्रकाश। इससे आगे है, इससे आगे देखिएगा, इससे आगे प्रश्न नंबर है ये, इससे आगे भी है जय, और 43 प्रश्न थे तुम्हारे, ये 43 प्रश्नों के ये भाग थे यहाँ तक। और ये है भाई कुछ और उदाहरण और मैंने दिए थे भाई इसमें। ये है जैसे लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा, लाख लाख और कोटि कोटि दोनों शब्द इसके अंदर आ गए भाई। लाख लाख कोटि कोटि दोनों शब्द इसके अंदर आ गए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लाख लाख और कोटि कोटि में हो गया भाई यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। यहाँ पर लिख नहीं पा रही हूँ मैं इस पर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे है विमल वाणी ने वीणा ली, है इसका है विमल विमल वाणी ने वीणा ली। वह की आवृत्ति है भाई इसमें, वह। और कोमल कोमल कर, कह की यहाँ पर है, तो ये अनुप्रास हो गया, सीधी सी यहाँ पर पहचान है, अनुप्रास हो गया बेटा ये। और हिम सम पावन किसकी नेति, सम, हिम सम पावन किसकी नेति, ये हो गया, ये हो गया हिम सम पावन। सम शब्द है, सम का अर्थ यहाँ पर ये सम जो है ये वाचक शब्द है, ये हो गया बेटा उपमा अलंकार। उससे आगे है विश्व विदित विमल, ये हो गया बेटा अनुप्रास है, ये हो गया अनुप्रास है। उससे आगे है तुम्हारी है दंतोरित मुस्कान, ये भी 10वीं की कक्षा की पोएम से ही लिया गया है। मृतक में भी उत्साह कविता से, तुम्हारी है दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यहाँ पर जो है मरे हुए में कैसे जान डाल देगा कोई, बढ़ चढ़ कर वर्णन किया है भाई, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, मरे हुए में कोई जान डाल सकता है क्या, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया यहाँ पर। उससे आगे है आए महंत, तय देखिएगा इसका, आए महंत बसंत, महंत और बसंत में कोई अंतर नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है रूपक अलंकार होगा बेटा, रूपक अलंकार। और भुज, आगे थे देखिए, भुज मन चरण कमल अविनाशी, भुज मन चरण, भुज मन चरण कमल अविनाशी, चरण कमल बंधो हरिराई में जैसे था ना, वही चीज़ इसमें है, ये रूपक अलंकार होगा बेटा। यहाँ भी बादल गरजो, दय पाठ है, दय पाठ है, बादल गरजो। यहाँ पर भाई मानवीकरण अलंकार है, दय में भी मानवीकरण अलंकार है। और दह में भाई ललित, ललित ललित पुनरुक्ति प्रकाश है भाई, और इसमें अनुप्रास भी है। पुनरुक्ति प्रकाश अगर ऑप्शन में है तो सबसे पहले उसको राइट करिए, अगर पुनरुक्ति प्रकाश नहीं है तो आप जो है अनुप्रास को ऑप्शन में ले जा सकते हैं, अनुप्रास के ऑप्शन में आप जा सकते हैं। उसके बाद है जीवन में है सुरंग सूद या सुवामनी, सह की आवृत्ति है भाई, अनुप्रास हो गया यहाँ पर। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, सा सी समसमान भाई उपमा अलंकार। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। आगे है मानो हवा के जोर से, आगे है पै आए अज्ञात दिशा से, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, ए की आवृत्ति है भाई, अनुप्रास हो गया। उसके बाद है फै में क्या है, मानो, मानो
मानो कल्पना है भाई, उत्प्रेक्ष अलंकार हो गए यहाँ पर। उपमेय में उपमान का अभेदारोप हो गया है। यहाँ पर जो है उत्प्रेक्ष अलंकार है, मानववाचक शब्द है जो उत्प्रेक्षा में आता है। सॉरी भाई। तारा सी तुम सुंदर सी वाचक शब्द है, यहाँ पर हो गया भाई उपमा। पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। पै की आवृत्ति के कारण भाई यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पै की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है भाई। आपने सेशन को ध्यान से सुना और इसको जो है अच्छे से इसको समझा, उसके लिए धन्यवाद।